मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारा इंडियन पॉलिटी का ल्यूसेंट की जो बुक हमारे पास है एमसीक्यूज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे दिए हुए रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना, भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बात करके चलेंगे भारतीय राज व्यवस्था में यानी भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना नहीं था, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ नहीं था, तो उससे पहले क्या क्या यहाँ पे हमारे पास इतिहास है, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। देख के चलेंगे, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे करके चलेंगे, क्या क्या इससे जुड़े हुए तथ्य और यहाँ पे थे, क्या क्या फैक्ट यहाँ पे थे और क्या क्या जानकारी हमें यहाँ पे मिल सकती है, या फिर इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि 1932 के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य, जिसे बोला जाता है पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसे बोला जाता है 1932 के अंदर। ध्यान रखना, 1916 का लखनऊ पैक्ट और 1932 का पूना पैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, क्वेश्चन में पूछे बजाया करते हैं बार-बार अक्सर यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, क्या था मुख्य एजेंडा, क्या था मुख्य यहाँ पे इसका जो उद्देश्य था वो क्या था यहाँ पे। ध्यान रखना, 1932 का जब पूना पैक्ट यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे दलितों के लिए जो बी.आर. अम्बेडकर हैं वो काफी यहाँ पे एफर्ट अपने दिखा रहे थे कि इनको यहाँ पे पृथक निर्वाचन यहाँ पे मिलना चाहिए, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे की जानी चाहिए 1932 के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, इस समय जो महात्मा गांधी थे वो यहाँ पे काफी ज्यादा नाराज थे इस चीज को लेके कि भैया पृथक निर्वाचन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1909 के अंदर ही यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत ही यहाँ पे क्या कर दिया गया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन यहाँ पे दे दिया गया था, जिससे बहुत ज्यादा नाराज थे कौन, महात्मा गांधी। एक बार दलितों को पुनः यहाँ पे क्या किया जाना है, आरक्षण यहाँ पे दिया जाना है पृथक निर्वाचन के लिए, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, सांप्रदायिकता के आधार पर यहाँ पे गांधी जी ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा मना यहाँ पे किया और फाइनली गांधी जी यहाँ पे क्या हो गए, बहुत ज्यादा नाराज यहाँ पे हो गए। तो और इसी बीच गांधी जी को आपको पता होगा कि पूना की यरवदा जेल के अंदर गांधी जी को डाल दिया गया था और यहाँ पे क्या कर दिया गया था, बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पे मिलने के लिए, महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए उस जेल में गए और 1932 की ये घटना थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट से बोला जाता है। ध्यान रखना, क्या बोला जाता है इसको, 1932 का पूना पैक्ट से बोला जाता है, ठीक है। अब इस समय पे क्या हुआ था, जो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरिजनों यानी जो हमारे पास दलित वर्ग जो थे उनके आरक्षण की यहाँ पे व्यवस्था का प्रभाव यहाँ पे किया गया था और साथ ही साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे क्या किया गया था, जो दलित वर्ग के लोग थे उनके लिए यहाँ पे क्या किया जाना था, पृथक निर्वाचन यहाँ पे किया जाना था, ताकि उनका भी यहाँ पे क्या हो कि भारतीय जो सरकार है उन पर भी क्या उनका वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो सके, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, आईएएस 1997 में क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए, ये याद रखना, केवल एक ही बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि मेल करना है, ये सूची है, सूची दो का हमें मिलान करना है, कुछ यहाँ पे हमें दिए उनको हमें मेल करना है, ठीक है। ध्यान रखना, पहले में देगा सूरत विभाजन। सूरत विभाजन का वो आपको पता होगा 1907 के अंदर क्या कर दिया गया था, सूरत के अंदर अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, जिसमें क्या हो गया था यहाँ पे, जिसमें हमारे पास क्या हो गया था, जो कांग्रेस था इसका विभाजन हो गया था किसमें, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। तो इसका मतलब सूरत विभाजन में देखने को मिलने वाला क्या यहाँ पे 1907 में, ठीक हो गया, 1907 में। दूसरा कहता है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसे कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। 1932 के अंदर गोल मेज सम्मेलन जब हुए थे, 1929, 1930, 1932 के 3 गोल मेज सम्मेलन जब हुए थे, ध्यान रखना, उनका जो यहाँ पे निर्णय देने का अधिकार दिया गया था, उसी को बोला गया, उसी का जो निर्णय था, उसी का जो रिजल्ट था, उसी का ही जो हमें देखने के लिए मिला उद्देश्य, उसी को बोला गया कम्युनल अवार्ड या फिर उसी को बोला गया सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है। कब हुआ था फिर ये हुआ था यहाँ पे 1932 में हमें देखने के लिए मिल गया था, ठीक है। अगला हमारे पास है सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन यहाँ पे क्या, भारत को यहाँ पे क्या करने के लिए, डोमिनियन राज्य यानी अधिराज्य घोषित करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पे एक सर्वदलीय सम्मेलन किया गया था, भारत के अंदर सभी दलों का यहाँ पे सम्मेलन किया गया था, जो कि कब किया गया है, ये किया गया था 1928 में। ध्यान रखना, 1928 पे ये किया गया था, ठीक है। अगला हमारे पास आता पूर्ण स्वराज का संकल्प। जब सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था तो इसी के बहुत ज्यादा इस पे क्या किया गया, लोगों ने यहाँ पे विचार विमर्श किया। 1929 में अगले साल क्या कर दिया गया कि अब हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का संकल्प यहाँ ले लिया कि हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ध्यान रखना, भारत के अंदर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब ली गई, 1929 के अंदर ली गई थी। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट रहने वाला 1929 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा, ए का 4 हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, आपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, बी का 3 हमें देखने को मिल रहा है, बी का 3 हमें देखने को मिल रहा है दोनों में यहाँ पे। उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन 1928 यानी 2 हमें देखने को मिल रहा है, 2 यानी इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया।
तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ पे कहता है, दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड में, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पे कहता है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी, ऑर्डिनेंस जारी करने की। बहनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत के किस अधिनियम द्वारा, कि भारत के जो भी यहाँ पे गवर्नर जनरल थे उनको यहाँ पे मैंने बताया पे ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी। अध्यादेश क्या होता है, मैंने बताया आपको ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब क्या होता है सदन का कोई भी सदन एक यानी संसद का कोई भी एक सदन जब क्या होता है कार्यवाही में नहीं बैठा होता है किसी भी रीजन से, तो अगर उस समय पे देश के अंदर कोई एक रूल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्थापित करना, एक नियम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो उसी को ही बोला जाता है यहाँ पे क्या, तो उस समय क्या करते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करता है अपनी पावर से क्या करते हैं यहाँ पे एक रूल बना देते हैं, तो उसी को ही बोला जाता है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये पावर कब दी गई थी, ध्यान रखना। कहता है चार्टर एक्ट 1833 में, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही क्या किया गया था कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे इनको क्या कहा गया, भैया अब तुम क्या कर सकते हो, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो, यानी अपने ही बलबूते पर स्वविवेक से अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, जरूरत के अनुसार अकेले क्या कर सकते हो, यहाँ पे अकेले से ही क्या कर सकते हो, अध्यादेश जारी यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सब यूपीएससी में पूछे गए हैं 1999 में, सारे क्वेश्चन जितने मैं यहाँ बता के चल रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, देखते चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है सूची ए तथा सूची 2 को मिलान करना है, ध्यान रखना। कहता है अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा किसने की थी, यहाँ पे ध्यान रखना, अगस्त घोषणा की थी किसने, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। जबकि अगस्त प्रस्ताव लेके कौन आया था, लॉर्ड लिनलिथगो ये लेके आया था, ठीक हो गया। 1940 के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, भारत के अंदर यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो इस समय क्या हो गया था, यहाँ पे अंग्रेज चाह रहे थे कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया भारतीयों ने हमारा साथ दिया, वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हमारा साथ दे, इसलिए यहाँ पे भारतीयों को ललचाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, हम तुम्हारे लिए संविधान बना देंगे, हम तुम्हें आजादी देंगे, हम तुम्हें नए अधिकार दे देंगे। तो ये सारे ललचाने की बातें यहाँ पे की जाती है अगस्त प्रस्ताव के अंदर, ठीक हो गया। ध्यान रखना लेके कौन आया था, लेके आया था यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो, और घोषणा किसकी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने इसकी यहाँ पे क्या की, घोषणा यहाँ पे की। अगस्त संकल्प किसने किया, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आजादी लेके रहेंगे, एक संकल्प एक दृढ़ निश्चय यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे इसे किसने किया है, महात्मा गांधी ने किया। और अगला प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये किसने किया था, ये क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। आपको पता होगा 16 अगस्त 1946 की वो दिन थी जब क्या किया गया, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर, पृथक राष्ट्र की मांग को लेकर क्या किया गया, 16 अगस्त 1946 को यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया, ठीक हो गया। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ, जिसके ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है अगस्त क्वेश्चन इसका पहले का यहाँ पे 2 जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, पहले का 2, दूसरे का पहला, और उसके बाद यहाँ पे अगस्त संकल्प यहाँ पे इसका 4 हो जाएगा, और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई का 3 ही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात होगी, बढ़ते हैं अगले। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछे गए, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन अब इतने ज्यादा घिस चुके हैं, इतने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं कि यही क्वेश्चन ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है रेगुलेटिंग एक्ट का, उम्मीद पीसीएस में भी पूछा गया है यूपी के, ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है, 1773 में। ध्यान रखना पहला एक्ट था जो कि यहाँ पे कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए पहला एक्ट जो पारित किया गया था ब्रिटेन से, वो था कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसे बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहना भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे था कि जिसके द्वारा क्या कर दिया गया। अब देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल था इसको क्या किया गया था, इसको यहाँ पे भारत में अगर राज करना होता था तो इसको अपनी समिति जो इसका मंत्रिमंडल था, अपनी जो कैबिनेट थी उसके अकॉर्डिंग इसको चलना होता था, ठीक हो गया ना। कैबिनेट ने कह दिया भैया ये बिल पास करना है, तो इसको जो हमारे पास है कौन, यहाँ पे भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको पास करने का रहता था, ठीक हो गया ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, ध्यान रखना, एक अधिकार ऐसा दे दिया गया, इसको कहता है किस अधिनियम के द्वारा ये दिया गया कि अब ये रोक सकता है, मना कर सकता है, भैया मैं नहीं करूंगा ऐसा बात, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1786 का जो यहाँ पे संविधान संशोधन जो था, 1786 का जो संशोधन जो था उस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था। अब जो यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल जो थे इनको अधिकार दे दिया गया था, भैया तुम मना कर सकते हो, अगर तुमको लगता है कि जो कैबिनेट ने रूल दिया है ये गलत है
तो इनको भी क्या कर सकते हो, आप पे लगाम लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप तुम्हें मतलब इनके लिए तुम आप बाध्यकारी नहीं हो, ठीक है ना, तुम क्या नहीं हो, अब बाध्यकारी नहीं हो। कब कहा गया था? 1786 में ये कहा गया था, ठीक है, बड़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन की तरफ पे, कहता महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारतीय साम्राज्य नियुक्त कब किया गया? आप जानते हैं भारत का जो इतिहास हमें देखने के लिए मिलता है, भारतीय इतिहास, वो दो भागों में चला था। कब चला था? दो भागों में। एक कब? एक चला था 1600 से 1857 तक, 1600 से 1857 तक, जिसमें यहाँ पे किसका शासन था? कंपनी का शासन था, ठीक हो गया ना, रूल ऑफ कंपनी जिसे बोला जाता है, कंपनी का शासन जिसे बोला जाता है। दूसरा 1858 से लेकर 1947 तक जिसे रूल ऑफ क्राउन बोला जाता है, ताज का शासन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर महारानी विक्टोरिया भारतीय साम्राज्य कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत का सर्वा कब घोषित कर दिया गया? 1858 में कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में क्या कर दिया गया था? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, और इसके अगले ही साल से यानी 1858 से क्या कर दिया गया था? भारत के अंदर क्या कर दिया गया था? भैया जो भी होगा सर्वा कौन रहेगी? महारानी विक्टोरिया। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि महारानी विक्टोरिया ने भारत के अंदर अंग्रेजों को भेजा तो था व्यापार करने के लिए, लेकिन इस समय भारत के अंदर इतना ज्यादा उन्होंने अपना स्थापित यहाँ पे बना लिया था, अपना इतना ज्यादा रुतबा यहाँ पे बना लिया था, इतना ज्यादा अपना स्थापित यहाँ पे इन्होंने कंपनी को कर लिया था। महारानी विक्टोरिया को डर सताने लगा कि भैया आने वाले समय में ये जो हमारे पास मैंने भेजे हैं, जो व्यापारी मैंने भेजे हैं भारत के अंदर, ये आने वाले समय में ब्रिटेन पर ही आक्रमण न कर दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत को कब्जे में ले लिया है, भारत के साथ मिलकर ब्रिटेन पर कब्जा न कर ले और मेरी गद्दी ना छीन ले। इस डर से क्या कर दिया गया था? ब्रिटेन की महारानी ने क्या कर दिया भैया, यहाँ पे क्या कर दिया था, इससे क्या कर दिया था, जो भारत के अंदर कंपनी का शासन चल रहा था इसको समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, अपना ही अब यहाँ पे क्या कर दिया, रूल यहाँ पे स्थापित कर दिया 1858। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, ठीक हो गया। 1858 जब यहाँ पे ताज का शासन जब स्थापित किया महारानी विक्टोरिया ने, तो बहुत सारी चीजें उसने कहा था कि मैं भारत में यहाँ पे दूंगी, ठीक है। तो कहता है निम्न आश्वासनों में से निम्न में से कौन सी शासन पूरा उसने किया, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीजें जो उसने यहाँ पे पूरा नहीं किया, ठीक हो गया। देख के चलते हैं कौन सी चीजें हैं जो उसने यहाँ पे पूरा नहीं किया, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कहता है रियासतों को हड़पने की नीति का समाप्त कर दी जाएगी। बिल्कुल नहीं, ठीक है, कहा तो था इसने लेकिन पूरा नहीं किया था। ये छोटी छोटी देसी रियासतें उनको हड़पने की जो नीति समाप्त कर दी जाएगी कहा तो था, लेकिन नहीं किया। कहता है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इसने ये कहा था कि भैया जो देसी रियासतें जो जैसे चल रही आज तक जैसे चलती आ रही हैं वो वैसी की वैसी चलते रहेंगी, और ऐसा इसने कहा था और ऐसे इसने करना भी। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा कहा था इसने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहता है डी में भारतीयों को सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा कहा था इसने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यानी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रही, तो ये क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहता है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, ठीक है। जो मार्ले मिंटो सुधार हम जानते हैं कब लेके आया था, आपको पता होगा 1909 के अंदर लेके आया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। कहता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अगर याद होगा मैंने कहा था कि सांप्रदायिक मतदान यानी सांप्रदायिक अधिनिर्णय जिसे बोला जाता है। यानी क्या भारत के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, भारत के अंदर अब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, ध्यान रखना। 1905 में क्या किया गया था, बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1906 में क्या किया गया था, जैसे बंगाल विभाजन होता है वैसी क्या होता है 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। 1907 सूरत अधिवेशन, मैंने बताया क्या होता है यहाँ पे, सूरत विभाजन यहाँ पे हो जाता है, यानी कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गठबंधन में। और जैसे कांग्रेस का विभाजन होता है बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है अंग्रेजों को भारत के अंदर क्या, अब मुसलमान को क्या कर दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा भैया, क्योंकि भारत को बांटना है, ध्यान रखना, भारत को क्या करना है, बांटना है। यही अंग्रेजी की नीति रही यहाँ पे, ठीक हो गया ना, डिवाइड एंड रूल की, यानी भारत को बांटो, विभाजन करो और राज करो, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मैंने बताया यहाँ पे, पृथक निर्वाचन प्रणाली था। क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, मैंने बताया थोड़ी देर बिल कब किया गया था, 1909 के अंदर ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, ठीक है ना, यानी मुसलमान जो होंगे उनके लिए निर्वाचन यानी इलेक्शन का अलग से किया जाएगा, भारतीयों के साथ नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे किया गया था 1909 के अंदर, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है ना, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल यानी मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी निर्वाचन मंडल की, जिसे मैंने बोला था यहाँ पे सांप्रदायिक अधिनिर्णय, संप्रदाय के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर ये जो यहाँ पे किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताया मैंने, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। सब आईएएस, यूपीपी, सीएस, आईएएस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, आई होप आप देख पा रहे होंगे, काफी इंपोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है यहाँ पे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी 1909 में, ठीक है ना। 1909 में यहाँ पे किस चीज की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी? पहला कहता है द्वैध शासन प्रणाली, डुअल रूल का, दूसरा कहता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पे मतलब जाति धर्म के आधार पर यहाँ पे वोट देने की बात यहाँ पे कही गई थी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है देखते चलता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, कब आया था? 10 साल बाद, यानी 1919 के अंदर ये आया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लेके आया था 1919 के अंदर। कहता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका सार क्या था, ठीक है। तो कहता है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ये तो 1909 के अंदर पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के तहत हो गया था। और राज्यपालों की वीटो शक्ति, ये भी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है ना। प्रांतों में दोहरे शासन की यहाँ पे बात की गई थी कि प्रांतों में दोहरे शासन की यहाँ पे बात की थी, किसके द्वारा? यहाँ पे प्रांतों में दोहरे शासन की यहाँ पे बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रांतों में दोहरा शासन यानी दोहरा शासन मतलब डुअल रूल जिसे बोला जाता है, प्रांतों में दो सरकारों का शासन होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। कब? यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1946 क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, ठीक है। आपको पता होगा जो कैबिनेट मिशन की घोषणा यहाँ पे की गई थी, कैबिनेट मिशन जो बनाया गया था वो 3 सदस्यीय था, यानी 3 मेंबर उसमें थे, 3 सदस्य उसमें थे, ठीक है। तो कहता है निम्न में से कौन इसमें नहीं था, कौन इसका सदस्य था, ठीक है। 3 सदस्य कौन कौन थे अगर आपको पता होगा? पहला जो इसका मुख्य जो इसका यहाँ पे सदस्य था वो कौन था? पैथिक लॉरेंस इसका मुख्य सदस्य था। दूसरा एवी अलेक्जेंडर इसका मुख्य सदस्य था। तीसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स यहाँ पे था, इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन से बोला गया था। और अंत में यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमें देखने के लिए मिल जाता है लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी क्या था यहाँ पे? इसका सदस्य नहीं था, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लॉर्ड एमरी था इस मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है। ध्यान रखना पूछा गया है पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये क्या थे इसके यहाँ पे सदस्य थे। और कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला हमसे कहता है यहाँ पे कौन सा? प्रांतीय सामूहिकरण, ठीक है ना। दूसरा हमसे कहता है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। तीसरा पाकिस्तान की स्वीकृति। चौथा संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन का यहाँ पे निर्माण किया जाता है, कैबिनेट मिशन यहाँ बन रहा था कैबिनेट मिशन, तो उसमें क्या इसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है ना। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रांतीय सामूहिकरण की बात इसमें की गई थी, बिल्कुल की गई थी। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, ये बात इसमें यहाँ पे कही गई थी। तीसरा कहता है पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं, ध्यान रखना पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिली थी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान की स्वीकृति यहाँ पे नहीं मिली थी, इसका उद्देश्य ही नहीं था, इसका विषय ही नहीं था कि पाकिस्तान का निर्माण करना है, ऐसा यहाँ पे इसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है ना। और अगला अंत क्या था? संविधान निर्माण का अधिकार, बिल्कुल ये भी दिया गया था। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है भारत का संविधान, कहता है भारत का संविधान, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको क्लियर यहाँ पे, कहता है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, हम जानते हैं भारत को आजादी मिल गई थी 1947 में, और 1950 में हमारा संविधान यहाँ पे बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन यहाँ पे लगे हुए थे संविधान को बनाने में। तो तब तक उस बीच में जो यहाँ पे टाइम लगा हुआ था, उस समय भारत किसके अकॉर्डिंग रूल कर रहा था, भारत किसके अनुसार चलाया जा रहा था? तो हम जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यहाँ पे चलाया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार यहाँ पे भारत को चलाया जा रहा था। इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ये आसान क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता, कहता है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, ठीक है ना। भारतीयों को क्या किया जाएगा भैया? अंग्रेजों ने कहा हम भारतीयों का उनका जो क्षेत्र है सौंप देंगे, उनका देश उनको सौंप देंगे। इसको किस अधिनियम के द्वारा जाना गया, मतलब किस नाम से इसको जाना गया, ठीक है। कहता है डूरंड योजना, बिल्कुल नहीं, गलत आंसर हो जाएगा। मॉन्यूमेंट सुधार अधिनियम, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। कहता है माउंट बेटन योजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? माउंट बेटन योजना। ध्यान रखना माउंट बेटन योजना के तहत ही क्या कहा गया था कि भैया हम भारत को क्या कर देंगे, अब भारत को हम उनकी सत्ता सौंप देंगे, भारत को हम क्या कर देंगे, आजादी दे देंगे, उनकी जो भूमि है उनको अब यहाँ पे सौंप दी जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ पे बात करके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18 थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ के चलता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहता है यहाँ पे कौन सुमेल नहीं है, ठीक है, बताना है कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है। पहले कहता है यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या बिल्कुल यहाँ पे था 1909 के अंदर मैंने बताया था। यहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पर यहाँ पे क्या किया गया था, जातीय के आधार पर, यहाँ पे जाति धर्म के आधार पर यहाँ पे वोट देने का यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमेलित है। भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन यहाँ पे बात की गई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का यहाँ पे गठन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत विभाजन, नहीं, भारत विभाजन यहाँ पे साइमन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन क्या हमने बताया था यहाँ पे, साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था, क्यों आया था, 1919 का जो यहाँ पे मार्ले मिंटो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था, यहाँ पे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था, तो उसमें यहाँ पे कहा गया था भैया 10 सालों बाद क्या करेगा अंग्रेज लोग, क्या करेंगे यहाँ पे एक समिति बनाएंगे जो कि भारत के अंदर आएगी जांच करने के लिए कि जितने भी यहाँ पे अंग्रेजों ने जो भारत के अंदर जो यहाँ पे शासन चल रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज के लिए यहाँ पे आएगा 10 वर्षों के बाद। 1929 में आना था, लेकिन यहाँ पे 1927 में ही इसका गठन कर दिया गया और 1927-28 के आसपास ये भारत के अंदर पहुंच गया, जिसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया भारतीयों की तरफ। क्यों किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर भैया भारतीय लोग ही नहीं थे, भारतीयों की जांच करनी और इसमें भारतीय ही लोग नहीं थे, ठीक है ना, तो बड़ी समस्या हो गई। तो जिसके चलते यहाँ पे पूर्ण इसका विरोध यहाँ पे किया गया और एक बड़ा फेमस नारा भी यहाँ पे लगाया गया कि साइमन कमीशन गो बैक। आपने यहाँ पे सुना होगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, तो इस चीज का यहाँ पे विरोध यहाँ पे किया गया, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 21, ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देख के चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे बात करके चलते हैं, लेफ्ट साइड यहाँ पे देख के चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख के चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करके चलते हैं। यहाँ पे कहता है क्या निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए, ठीक है। तो मिलाना है भैया, बताना है हमें कौन सा सही है, कहाँ पे है करके, ठीक है। पहले कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या किया गया था, मैंने बताया यहाँ पे इसमें किया गया था भैया क्या, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है ना, प्रांतों में द्वैत शासन यहाँ पे किया गया था, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये इसका प्रांतों में द्वैत शासन हो जाएगा। अगला था भारत सरकार अधिनियम 1935 में यहाँ पे क्या किया गया था, इसका प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पे किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पे क्या, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यहाँ पे क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ पे किया गया था, अलग से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या किया गया था, सती प्रथा का अंत यहाँ पे किया गया था, सती प्रथा का अंत यहाँ पे किया गया था। और अधिनियम 1858 के तहत क्या किया गया था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, मैंने बताया यहाँ पे ताज का शासन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1901 का क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, एक का यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो एक ही में दिख रहा है एक का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या गया था, प्रांतों में द्वैत शासन, मैंने जैसे कि बताया आपको पहले भी। उसके बाद यहाँ पे क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या गया, प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब प्रांतों में क्या किया जाएगा, स्वायत्तता यहाँ पे दे दी गई, ठीक है ना, स्वायत्तता का मतलब उनको यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम दे दी गई। उसके बाद अगला क्या था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन, ये कई बार मैंने बता दिया है, ठीक है ना, पूछा गया, ध्यान रखना, IAS 1985 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सती प्रथा, सती प्रथा क्या होती है आपको पता होगा कि एक समय पे क्या होता था भारत के अंदर, जब क्या होता था कि किसी स्त्री का अगर पुरुष पति मर जाता था तो स्त्री को भी क्या कर दिया जाता था, उसी की चिता में जला दिया जाता था जिंदा, इसी को बोला गया सती प्रथा। इसका अंत कब कर दिया गया था, 1861 में इसका अंत यहाँ पे कर दिया गया था। और अधिनियम 1858 के तहत क्या कर रहा था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, यानी जो ताज था, ताज का शासन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है यहाँ पे अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत के अंदर अखिल भारतीय यानी जो IAS है, सिविल सर्विसेज है, इसको स्थापित करने का प्रावधान किस पे किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 में क्या किया गया था, यहाँ पे कहा गया था भैया भारत के अंदर अखिल भारतीय की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है, रहने वाला है। अगस्त प्रस्ताव 1940 गलत हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 गलत हो जाएगा, और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 भी गलत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, निम्नलिखित से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, केंद्र में स्वायत्तता, मैंने बताया यहाँ पे 1935 भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था, संघीय प्रणाली, ठीक है ना। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया था, यहाँ पे संघीय प्रणाली का प्रयास किया गया था 1935 में। कब किया गया था संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, क्या था 1935 में यहाँ पे किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस अधिनियम की प्रमुख
विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। प्रांतीय स्वायत्ता किस नियम की मुख्य विशेषता थी? 1935 भारत शासन अधिनियम के यहाँ पे थी कि प्रांतों में स्वायत्ता लेके आनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कहता है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ठीक है, भारत में सचिव यहाँ पे किसके द्वारा निर्मित किया गया था? कहता है माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909, गलत आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858, ध्यान रखना 1858 के तहत ही क्या किया गया था? भारत में सचिव का पद यहाँ पे बना दिया गया था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बताया यहाँ पे ताज का शासन स्टार्ट होता है, वैसे ही भारत के अंदर क्या करते हैं, एक सचिव का पद यहाँ पे बना दिया जाता है, जिसके डायरेक्ट कंट्रोल कौन करता है? इसको डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे महारानी करती है ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगा होगा, काफी ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली होगी। ठीक है, ये हमारे पास था जो हमने आज सेशन यहाँ पे हम देख के चले थे। इसमें हमने कहा था भारतीय संविधान का इतिहास हम यहाँ पे देख के चले थे। ठीक है ना, भारतीय संविधान के इतिहास की हमने यहाँ पे चर्चा की थी। अब हम यहाँ पे बात करके चलेंगे अगले सेशन के अंदर, इसका जस्ट जो अगला टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, संविधान की यहाँ पे जो संविधान बनने से पहले की जो प्रोसेस था, वो सारे के सारे हिस्ट्री हमने आज यहाँ पे कवर किया। ठीक हो गया, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू।